हेलो दोस्तों, आप सबको जय श्री राम। दोस्तों हमारे ब्लॉग में आप सभी भाइयों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम हमारे ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम खेती किसानी करते हैं दोस्तों, तो इससे जुड़ी जानकारी हम आपको बताते रहते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों चलो मैं आगे बताता हूँ मैं अभी क्या कर रहा हूँ आज। गाइस, ये इधर मैंने पानी चला रखा है, इधर बाजरा बो रखा है, तो उसमें पानी निकाला सुबह से। और हमारे यहाँ पे करीब 10 बार 15 बार अभी लाइट, सुबह से अभी तक 10 बजे तक 10-15 बार लाइट आ गई है, चली गई है, आ गई है, चली गई, ऐसे नखरा कर रही है। तो ये अभी इतना ही क्यारा फिरा है, नहीं तो ये पूरा क्यारा फिर जाता, इधर भी फिर जाता। इधर ये वहाँ तक फेरना है हमको, कुछ इधर यहाँ तक फेरना, और उधर है कुछ क्यारे उधर भी फेरना है। तो इससे हमारे यहाँ पे झटकों से लाइट आती है। तो इस कारण अभी देखो, ये दो दो क्यारे में हमने पानी चला रखा है तासे, इसीलिए थोड़ा अच्छा पानी फिर जाए, मिट्टी ना बहे। इसमें हमने धनिया वगैरह लगा दिया है। कुछ सब्जी वगैरह भी है, इधर भटा है हमारे, इधर सब्जी का कुछ बो रखा है हमने, आलू और मेथी, पालक, मूरा, ऐसे कुछ आइटम हमने लगा दिए हैं इधर। तो ओ, हम फिर आगे चलते हैं। इधर देखो, इधर मैं घर पे गया था कुछ खाना वाना खाने के लिए से, तब लाइट आ गई थी, तो ये थोड़ा पानी निकल गया है इधर, ये इन क्यारों में पानी निकल गया, ये थोड़ा बहुत ये फूट गया वहाँ पे। अब इसको अभी ना बूझेंगे, गीला है, इस कारण अगले पानी में इसमें कुछ 1-2 ढेकरा वगैरह लग देंगे तो बुझ जाएगा ये। अब देखो, ये ज़मीन पहले ऐसी थी, तो हमने इसको खींच के मिट्टी को समतल कर लिया। पहले हम वहाँ से क्यारा फोड़ते थे तो 1-1.5 मिनट में पूरा क्यारा फिर जाता था, वहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी भी है पूरा फिर जाता है। 5 मिनट क्यारा को नहीं लगता था, लेकिन अभी एक क्यारों में करीब 1 घंटा लग रहा है, क्यों हमने इसका मिट्टी समतल कर लिया है करीब 1-2 साल पहले। तो समतल खेत में यही फ़ायदा होता है, इसमें फसल का पैदावार अच्छा होता है और पानी फेरने में दिक्कत ना आती है किसान भाइयों को। तो इसलिए पहले ये ज़मीन थोड़ी, इसमें एक जगह वहाँ पे निज़म लगाना पड़ता था, उधर कुएं पे से एक जगह वहाँ पानी, एक जगह यहाँ पे, इतने सारे बड़े बनते थे निज़म पाइप, हर पानी में इतनी सारी समस्या रहती थी। तो फिर हमने क्या किया दोस्तों, हमने फिर मैं उस टाइम पे मेरी पढ़ाई चल रही थी, तो फिर मेरे को आइडिया आया कि पढ़ लिखने से 10-15-20 हज़ार की जॉब करने से कुछ अपना काम नहीं चलने वाला। फिर मैंने दिमाग लगाया और मैंने सुपड़ी लाया और अब ट्रैक्टर में डीजल डाला, इस खेत को सूंत के पूरा खेत यहाँ से वहाँ तक का पूरा खेत, इधर का मिट्टी इधर डाल दिया। अब ये खेत बिल्कुल समतल हो चुका है देखो। क्योंकि अगर अपन नौकरी करेंगे तो नौकरी में ये मानो कि दोस्तों, आपको अगर जैसे मानो आपकी 12,000 के महीने में जॉब लगी है, हाँ, तो 12,000 के महीने में अगर आप, मैं आपको बताता हूँ, 12,000 के महीने में अगर आपकी जॉब लगी है तो आपको सुबह मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, आपका 12 घंटे का समय बर्बाद हो चुका है। सुबह तुम 6 बजे उठोगे, नहा धो के खाना वाना खा पी के 7-8 बजे आप घर से निकल जाओगे, 9 बजे आप काम पे लग जाओगे, फिर उसके बाद आपकी 5-6 बजे छुट्टी होगी। तो फिर उसके बाद आप
छुट्टी के बाद घर पे वही 7-8 बज जाएंगे आपको, यानी आपका 12 घंटे का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कुछ काम ऐसा करो जिससे 12,000 की जॉब में कुछ नहीं मिल पड़ पाता है अपन को। कि कुछ लोग कहते हैं हमारे लड़के को इतना मिल रहा है, हमारी लड़की को इतना मिल रहा है, हमारी लड़की इंदौर में जॉब कर रही है, हमारा लड़का इंदौर में जॉब कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये सब गलत बात है मेरे दोस्तों, ये सब झूठ का झक्का है। बिल्कुल एकदम सूखी देते हैं ये लोग। क्यों देते हैं मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल क्लियर। ये लोग इसलिए देते हैं ताकि अब आपको तो मालूम ही है फसल 2-4-8 साल से फसल मतलब मैं खेती में लोग बागों का मन नहीं लग रहा है। तो इसलिए घर पे लड़का लड़की काम करते नहीं हैं किसी के। तो इसलिए वो पढ़ने के लिए घर वाले से बोलते हैं हम पढ़ेंगे लिखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा वैसा करते रहते हैं। फिर क्या, उसके नाम पे बेचारे घर वाले इंदौर भोपाल भेजा देते हैं उनको ताकि अपने लड़का पढ़ लिख ले। और उम्र भी हो चुकी है उनकी, तो अब शादी ब्याह वाले भी हो गए अपने बच्चे। तो शादी ब्याह हो तो सगाई, ऐसी स्थिति में आपको तो पता है किसान के लड़कों की सगाई ब्याह में कितना दिक्कत होता है, आपको तो मालूम ही है। तो इसलिए इंदौर भोपाल भेज देते हैं उनको। फिर इसके बाद में से धीरे धीरे मालूम पड़ता है हमारे लड़के की नौकरी लग गई है, ये लग गई है, वो लग गई, इतना पैसा मिलता है, मैनेजर है और इंजीनियर है, सुपरवाइज़र है, फलाना है ढिकाना है। छोरा बता इतना पैसा मिल रही है। छोरा से पूछो छोरो बताओ 40,000, बाप से पूछो तो बाप 50,000, मैं तारी 70,000। घर का जितना भी सदस्य होगा सबकी अलग अलग रेट है। क्यों, ये इसलिए करते हैं दोस्तों। तो घर में नहीं है थता, कहाँ से बचेगी कथा। छोरो आ गई कारण हारो, सगाई नहीं आ रही एक भी। तो इसलिए तो वो लोभ से लालच से सगाई हो गया। फिर के ऐसी चर्चा मर्चा चलती रहती है। तो इस प्रकार लोग बाग सोचते हैं हमारे छोरा पे इतना पैसा मिल रहा है सगाई। अरे ये सगाई इनके टेंशन ही मत लो, इतनी सगाई आ रही बुच खान में कहीं पर। तो जैसे घास गट्टो बांधा कड़प को, मका को, सोईबे को, चारा को, उस तरह गट्टान से सगाई आ रही बुच खान से। लो 80 तो लोग बाग बातें करे, हम तो कर ही नहीं रही। अरे होगी जब भी करेगा, कहाँ से करेगा तुम हैं। फरुखाबाद में जैसे तैसे बहरा तुम जाने ही है बातान में एक आदमी बहरा देह झपट्टा देह झपट्टा छोरा की सगाई हो जाएगी। छोरा बतना मिल रही है। उसका बाद में पता पड़ा कि छोरो कहाँ वो शादी के 1-2 महीने बाद। और जिसके बाद में मोड़ो आज तो टमाटर में पानी फेर रही हो इंदौर। अरे कहीं नहीं कि यो भैया इंदौर में तो घन नहीं है गो यार, बन नहीं रही घन्ना मुला काम भेलो हो गयो। अरे ये भैया ने 15-20 हज़ार में न कहीं को लगा नहीं रही हो, हमें 10-10 हज़ार में नौकरी मिल जाए। हम जा सोचा तम 70-70 हज़ार की नौकरियाँ छोड़कर तुमने ये बाटान में देख रहे में क्यों आप दबर रही है। देखो दोस्तों बात सच है लेकिन कड़वा है, मैं तुमसे झूठ नहीं कह रही हूँ। अब देखो ये हाल है किसान का, इसलिए मैंने तो सोच लिया झूठ झपट्टा से काम चलेगा नहीं। तो इसलिए अपन तो डायरेक्ट एक काम करो, इसलिए अपन डायरेक्ट एक काम क्योंकि अपन न पढ़ाई मढ़ाई बंद कर अपनी, ना तो कोई 70 हज़ार की जॉब है, ना कोई अपन इंजीनियर है, ना कोई सुपरवाइज़र है, और अपन 40 हज़ार भी नहीं मिल रही है महीना का। कुछ नहीं, अपन तो सीधा अंगूठा छाप के दी अपन ने तो घास का खेती करा। अपन तो सीधी सी बात है कि टटेरा भी ना नींदा खोदी करा, और कभी कभी 2-2 दिन तक नामा भी नहीं। सुबह चाय पी खावा, शाम का रोटी खावा कभी कभी। तो अच्छा दिन भर खेत में ही लगे रहा, कहीं हाँ काज होती, कहीं नींदा खोदी, कहीं लेबर चस लाए उन्हें पानी चारो फलानो दिखानो। ऐसे दिन में ही हिट जाए कभी कभी, कहीं मोटरा नेजमा डोहरिया। अच्छा कुल मिला के
तो तुम अपन झूठ झक्का काम नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए अगर तुम भी अगर से पढ़ाई लिखाई में अगर तुम घर का ना पागल बना रही है, तुम्हारे घर का तुम्हें पागल बना रही है, वो तुम समझदार है हालांकि, तो इसलिए ऐसे तुम्हारा आगे काम नहीं चल पाएगा। आप अगर मेरी मानो तो आप सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ, पागल मत बनाओ पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक है बहुत होशियार। हाँ, सब अन्न खाते हैं, इसलिए सीधा फंडा है। 10-12 हज़ार में तुम इंदौर भोपाल अगर पढ़या, देश विदेश जहाँ भी जो भी गुनाह, इंदौर छबड़ा बारा कोटा बीना फलाना ठिकाना, तो इसलिए आके खेती करो मस्त। रिश्ता वाला तो किदो भैया 2 बीघा ज़मीन हैगी, कच्चार हैगी 6 की, बस सीधो पंडा हो जो घर हो, जो टापरो हो, ईमानदारी जो छोरो हो न। तू यहाँ 70,000 मिल रही, सब झूठ का चक्का। कल से तुम्हारी छोरी आ गई नहीं है तो फिर उसे कहीं किएगा, तुम कहीं किएगा। मैं तुमसे भाई तो बात पूछ रही हो, बस छोरी डाट पहले तो कही 70,000 मिल रही है, तुम्हें तो बैठ का आराम से मज़ा चलेगा। सब भी किएगा उसे, अगल बगल की भी तारीफ ते तो 1 नंबर सुख वो ऐसा बेसा फलाना डिखाना काय को सुख। दूसरा दिन पतो पड़ा बात खेत में नींद आ गई। आज माता गट्टो ले जा रही काट का भैंस खान जाए, और देखा तो यहाँ कसी टेम ही नहीं मिल रही, फुर्सत की रोटी खावा की टेम में बताओ। नरबक लसनान भी बिपत्या रही, कई बही रात 11 से करवा तक आती नहीं गई, इतनी जोर से बिपत्या रही। अरे तुम्हारा औलाद 50-50 हज़ार का महीना में काम कर रही, तो सोचो विचारो, उसका आधा पैसा इस काम में लगाओ और सटा सटी ये काम करवाओ। एक मैं भी तो खेती कर रहा हूँ दोस्तों। मैं क्या करता हूँ, जैसे फसल आ गई है, हाँ, जो सबका खेत तैयार करके आज जैसे आज अपन को फसल कटवाना है, फसल आ चुकी है, 20 लेबर का काम है, 22 लेबर का, तो 20 लेबर को मैं एक दिन में ले आता हूँ और पूरा खेत काट पीट के फ्री। थोड़ा बहुत बचता वो अपन सुबह शाम में कर लेते हैं 1-2 दिन में। ऐसे नहीं कि उसमें चलते रहो करते रहो, ऐसे नहीं। अरे देखो, अच्छा ज़िंदगी है, उसको अच्छे से जियो यार, ज़्यादा लोभ में मत पड़ो। कहीं अपन की टाटा बिरला अंबानी तो बन ही नहीं जाऊंगा है। देखो, ईमानदारी की बात बताता हूँ मेरे प्यारे बंधुओं, क्योंकि मैं झूठ का जप्पा नहीं दूँ। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हम तो घन्ना अशो खामा उशो खामा, गलत है। अशो उशो नहीं, अरे गन्नत नहीं है 2 दिन से चून, गन्ना नहीं है 2 दिन से मका को चून, और तुम तो भैया पंगतान में 4 दूना छोड़ का आ रही आती इतनी पोड़ियाँ, ढेर का ढेर। शर्म करो, शर्म करो, शर्म न थोड़ी बहुत। कुछ लोग क्या करते हैं, कहीं जाते हैं तो जूता पहन के डायरेक्ट अंदर ही चल जाते हैं। अरे भाई, तुम्हारा घर में अगर कोई आता है जूता पहन के अगर आता है अंदर कमरे तक, तो तुम क्या बोलोगे, ये तो गलत है ना यार, इसमें अपन रहते हैं, सोते हैं, खाना बनाते हैं, यहाँ तक जूता पहने। तो भाई वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, सबको सबको सब समझना चाहिए थोड़ा थोड़ा कि भाई अपन, जैसे ये हमारा खेत है तो मान लो, तो ऐसे ही सभी का है यार, नहीं है। अपनी फसल में अगर माल मवेशी पल रहे हैं, तो अपन घेर के दूसरे के में कर दें तो गलत है ये। हाँ, वैसे कोई नहीं है, धोखे से पल रहे हैं, पहले से ही पल रहे हैं, तो वो बात एक अलग हो जाती है दोस्तों, नहीं है। कुछ लोग यहाँ से भगा के वहाँ कर देते, फिर उसमें पिल जाते हैं, ये गलत है। देखो, समझना चाहिए लोगों को। मान लो वही तो होता है, ये सब लोग बाग देख दाख के ऐसे ही करते हैं आजकल के सब। होड़ गदइयाँ भी आ रही है ऐसे। इतना झूठ भी नहीं चलना चाहिए यार दोस्तों मेरे। अब देखो, मैं बोल दूँ आपसे, देखो ये खेत समतल नहीं है, देखो आप ही देख लो,
भाई खेती से जीवन, किसान है तो खेती तो करना पड़ेगा। अपन कोई राजा महाराजा नहीं है जो कि अपना गुजारा